स्वागत है आपका स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। पूरे भारत में इस वक्त जो है रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक चल रहा है और इसी का एक इनिशिएटिव जम्मू में भी लिया गया है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं लंबी कतारें हैं बाइकर्स की, बुलेट हैं और कुछ स्कूटीज़ भी हैं जो आज इस रैली में शामिल होंगी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर फीमेल राइडर्स हैं जो बुलेट चला रही हैं, वो फीमेल्स हैं और उनके साथ मेल भी हैं जो अपनी बाइक लेकर आए हैं। और आज का इनका यही इनिशिएटिव है कि जो ट्रैफिक रूल्स को लेकर जो लोगों को अवेयर करना है, ताकि जो इस वक्त ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन होती है, रूल्स तोड़े जाते हैं। अगर सिंपल सी बात की जाए तो सिग्नल जब रहता है, रेड सिग्नल रहता है तो लोग रुकते नहीं हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। या फिर फोर व्हीलर गाड़ी में बैठा जाए तो सिंपल सी बात है, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, टू व्हीलर्स पर हेलमेट पहनते नहीं हैं और हेलमेट तब पहनते हैं जब उन्हें कोई ट्रैफिक वाला मिलता है। तो इसी चीज़ को लेकर जो और भी रूल्स हैं, जैसे साइन बोर्ड होते हैं, उनका पालन नहीं किया जाता, उसी को लेकर आज ये अवेयरनेस कैंप जो है किया जा रहा है। ये रैली जो है, बाइकर्स रैली आज निकाली जा रही है। इस वक्त हम हैं गांधीनगर कॉलेज वुमेन, जो वुमेन कॉलेज है गांधीनगर है वहाँ पर, और यहाँ से आज ये रैली निकलेगी और सीधे कटरे की तरफ जाएगी। और पूरा जो रोड सेफ्टी का एक एक्ट रहता है, रोड सेफ्टी एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं उसका भी पालन किया जा रहा है पूरे तरीके से। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बाइकर्स तैयार हैं, हेलमेट इन्होंने पहन के रखी हुई है, क्योंकि पहला रूल यही रहता है कि अगर आप ट्रैफिक टू व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाइक ज़रूर हेलमेट ज़रूर पहन के रखिए। तो यही वो बाइकर्स हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं पीछे ये लंबी कतारें फीमेल बाइकर्स ही हैं, उन्होंने भी हेलमेट पहनी है। और पूरा जैसा रहता है ना बाइकर का एक निशान रहता है, नी पैड वगैरह ये चीज़ें पहनना, वो सब कुछ इन्होंने पहन के रखा हुआ है। एक यूनिफॉर्म सी रहती है, उसका पूरा ये पालन कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इस फ्लैग के साथ, ये इनका क्लब है बाइकर ब्रदरहुड क्लब। और इसके साथ ही अगर देखा जाए ये 32nd रोड सेफ्टी वीक है, मोटर साइकिल क्लब ये इनका था, और ये 32nd रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, जिसको लेकर आज देखा जाए तो यहाँ पर एसएसपी ट्रैफिक जो हैं शिव कुमार शर्मा भी, वो भी यहाँ अब पहुँचने वाले हैं। और ये इस पूरी रैली को वही फ्लैग ऑफ करके, मतलब झंडा दिखा के यहाँ से रवाना करेंगे। और इनकी पूरी जर्नी जो है वो अवेयरनेस को लेकर चलेगी कटरा तक। बात करते हैं इन्हीं से और देखते हैं क्या क्या इनिशिएटिव है। और आप लोग भी पालन करिए इन चीज़ों के, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है। इसी चीज़ को लेकर ये इनिशिएटिव भी किया गया है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। माइंड माय वर्ड गर्ल्स, बॉयज भी, कोई भी किसी को क्रॉस नहीं करेगा। जो पोजीशन आपको दी गई है उसी पोजीशन में रहना है और आपको ट्रैफिक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पीछे हमारे क्लब के बहुत सारे बाइकर्स हैं जो ट्रैफिक मैनेज कर लेंगे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी है। कोई भी किसी को क्रॉस नहीं करेगा। सबके मिरर में दूसरा पिछला वाला बाइकर या लड़की या लड़का जो भी है वो दिखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ प्रीति चौधरी जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं इनिशिएटिव के बारे में और कितने लोग इनके साथ हैं, क्योंकि फीमेल बाइकर्स भी हैं जो इस बुलेट पर इस पूरी रैली में इनके साथ शामिल हुई हैं। प्रीति जी, क्या है पूरा ये रोड सेफ्टी एक्ट को लेकर क्या चल रहा है? राहुल जी, 32nd नेशनल रोड सेफ्टी वीक स्टार्ट हुआ है कल जम्मू में, और उसी के चलते ये हमारी पहली बाइक रैली है जो कि बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब ARTO रियासी के साथ कोलैबोरेट करके राइड ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें 10+ फीमेल बाइकर हैं जो रॉयल एनफील्ड ड्राइव करेंगी, कुछ स्कूटी वाली बाइकर्स हैं और बाकी हमारे बाइकर क्लब के बाइकर मेट्स हैं। तो उसमें हार्ले बाइक्स भी हैं। तो हम लोग जम्मू से कटरा की तरफ जाएंगे एंड रोड सेफ्टी के जितने भी चीज़ें हो सकती हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उनको प्रमोट करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ये हर साल रोड सेफ्टी भी किसी मैसेज के साथ बनाया जाता है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, हेलमेट की इंपॉर्टेंस क्या है, बाकी रोड के जो रूल्स होते हैं ट्रैफिक रूल्स, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसके रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव है हमारा। बहुत बार क्योंकि ये तो एक ट्रैफिक जो ये चल रहा है, ये वीक चल रहा है, इसके अलावा भी देखा जाए तो ऐसे इनिशिएटिव होते रहने चाहिए, क्योंकि पूरा साल, क्योंकि लोग अभी भी देखा जाए तो इतने अवेयर नहीं रहते हैं, वो चीज़ें साल भर रहनी चाहिए। इसी जो ये रोड सेफ्टी वीक है, ये तो मतलब एक कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, शायद वो करते हैं। बट बाइकर ब्रदरहुड मेरा जो क्लब है, उनका इनिशिएटिव ये थ्रू आउट द ईयर रहता है। हम लोग ऐसी बहुत सारी राइड करते रहते हैं, अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेट करके, बहुत सारी NGOs के साथ, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ और भी इंडियन आर्मी के साथ। तो हमारा ये मैसेज राउंड द ईयर रहता है कि हम लोग जब भी रोड्स पे निकलते हैं तो ये एक्टिविटीज़ इसी मैसेज के साथ होती हैं कि आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, रोड सेफ्टी के जितने भी मेजर्स हैं उनको लेना चाहिए। तो हमारा ये इनिशिएटिव पूरा साल भर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रोड सेफ्टी वीक में ही हम फर्स्ट टाइम बाहर निकलते हैं और प्रमोट करते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हम लोग जब सड़क पे भी चलते हैं तो लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि हेलमेट पहने हो, और जितने भी चीज़ें हम कन्वे कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों तक
वो हम देते हैं। आपने ये ड्रेस भी पहनी हुई है, ये खास तौर पर इसी के लिए होती है? जी, जब आप इतनी लंबी डिस्टेंस पे जा रहे हो, रोड जो बाइकर्स होते हैं उनकी ये पहचान होती है, उनके ये गैजेट्स होते हैं, इनको आप कह सकते हैं। नी पैड वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, रोड सेफ्टी के कंपोनेंट्स में ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। जब आप जा रहे हो किसी लंबी राइड पे, भगवान नहीं करे अगर रास्ते में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, आप कुछ भी, आप कहीं पे आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ये बाइकिंग जैकेट्स होती हैं, नी पैड्स होते हैं। नॉर्मल तो हम जब सिटी में घूमते तब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जब आप लंबी राइड पे जा रहे हो, आपने 150-200 किलोमीटर चलानी है बाइक, तब आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इन सारी चीज़ों से आपकी प्रोटेक्शन है। ग्लव्स पहने होंगे तो आपके हाथ जो है प्रोटेक्ट रहेंगे, आप कहीं पे भी आपको इन चीज़ों से नुकसान कोई नहीं होगा। और ये आपकी पर्सनालिटी को मतलब बताता है, स्पेसिफाई करता है कि आप बाइकर हो, बाकियों से अलग हो आप। और गर्ल्स की बात की जाए, फीमेल काफ़ी ज़्यादा, आपने कहा 10+ ज़्यादा हैं, तो फीमेल कहाँ से ज़्यादा? बुलेट में कभी कम देखा जाता है, लेकिन आजकल बहुत ऐसा हो गया है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल राहुल जी। जब ये स्टार्ट हुआ था तब लग रहा था कि मुझे लगता है 5-6 साल तो मुझे भी हो गए हैं एक्टिवली रोड्स पे बाइकिंग करते हुए। बहुत सारे लोग करते हैं बट सामने नहीं आते हैं, और कुछ लोग ट्रेन नहीं होते, उनको थोड़ा डर रहता है कि रोड पे नहीं चला पाएंगे। बट मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं। गांधीनगर कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, परेड कॉलेज के हैं, मेरे कुछ अपने फ्रेंड्स हैं, तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बाइकिंग कर रही हैं। अभी आगे भी ऐसा इनिशिएटिव चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा चलता रहेगा। आपको बहुत बार हम रोड पे दिखेंगे ऐसी रैलीज निकालते हुए। तो जानना चाहूँगा कब से बुलेट पर कब आए? बुलेट चलाते साल हो गए, 1 साल हो गया बुलेट चलाते हैं। और ये मेरे फादर ने मुझे इंकरेज किया कि हर फील्ड में आगे हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नेशनल लेवल, और डिबेटर भी हूँ एक। तो मेरे फादर चाहते थे कि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल ही रहा है तो क्यों ना इसको बढ़ाया जाए, क्यों ना इसको इंकरेज किया जाए कि हर एक चलाए। एंड ये भी मेरी फ्रेंड है जो अभी बुलेट लेकर जा रहा है। हम लोग अपने एरिया से दोनों बुलेट राइड कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को अवेयर करना ट्रैफिक रूल्स के बारे में। आपका वही इनिशिएटिव, आपका मतलब आज को लेकर आज तो मेरे हिसाब से आज तो जो जम्मू की न्यूज़ है, ये लोग बिल्कुल भी अवेयर हो गए। इवन दो की ट्रैफिक पुलिस खड़ी होगी तो उनको हेलमेट पहनना होगा, वरना ये लोग हेलमेट नहीं पहनते। तो मुझे लगता है कि चाहे ट्रैफिक पुलिस हो नहीं हो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे अवेयर हो और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई होगा तो ही हमें करना है, हमें अपने लिए करना है। बाहर की सिटीज़ में ऐसा नहीं है। बाहर क्यों लोग अवेयर हैं, क्यों लोग पहनते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं? वो चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट ला रहे हैं तो डेवलपमेंट अच्छी से हो कि लोगों को इतना पता चले कि हमें क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। हमारे साथ हैं एसएसपी ट्रैफिक जम्मू श्री शिव कुमार शर्मा जी, इन्हीं से बात करते हैं। ट्रैफिक अवेयरनेस वीक चल रहा है सर, अवेयरनेस वीक चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जो है रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शंस हैं। इसमें ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अवेयरनेस रिलेटेड जो है वो जिम्मेवारियां दी गई हैं। इससे मुझे लगता है काफ़ी ट्रैफिक रेगुलेशन में काफ़ी सुधार आएगा। इसमें हमारे जो डिप्टी कमिश्नर मैम हैं उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। आरटीओ जम्मू ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की तरफ से एक जॉइंट जो है इसमें एफर्ट्स किए जा रहे हैं। रोड सेफ्टी मंथ जो है इस पर पूरा मनाया जाएगा। अप टू 17 फरवरी तक रहेगा ये। कल इसका आगाज़ हुआ था गुलशन ग्राउंड, वहाँ से एक छोटी सी वाकथन निकली थी जिसमें बच्चों एनसीसी के बच्चे तमाम जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रोड सेफ्टी अवेयरनेस का मकसद यही है कि जो लोग रोड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पैदल चल रहा है, सड़क पे है, 2 व्हीलर पे है, वो सुरक्षित अगर सुबह निकलता है सुरक्षित शाम को घर पर पहुँचे। उसके लिए जो भी ट्रैफिक नियम है उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को लेकर लोगों को अवेयर किया जाता है। सर, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे अवेयरनेस कैंप होते रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वायलेशन होती जा रही है, सिग्नल अभी भी लोगों की तरफ से तोड़े जा रहे हैं। क्या अभी भी लोग क्यों नहीं इस चीज़ को लेकर अवेयर हो रहे हैं? क्या देखिए, मैं एक बार पहले भी कहा था कि आप कभी उस घर की तरफ देखें जिनका एक कीमती जान जो है एक्सीडेंट में चली गई है। अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है, परिवार में एक ही आदमी कमाने वाला होता है जिसका पूरा दारोमदार है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर एक्सीडेंट में कहीं जान चली जाती है तो पूरी फैमिली जो है वो सफ़र करती है। तो हमारा ट्रैफिक पुलिस का यही मकसद है कि कि कीमती जान जो है वो सड़कों पर ना जाए। आपकी जान जो है यूथ की खासकर समाज के लिए कीमती है, परिवार के लिए कीमती है, देश के लिए कीमती है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारा जो ट्रैफिक वायलेशन है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसको सख्ती से निपट रहा है। इसमें लोगों को भी चाहिए कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। तो हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए है, और हमारा मकसद यही है कि अगर आप सुबह घर से निकले हैं
काम के लिए, बिजनेस के लिए, ड्यूटी के लिए, तो आप शाम को सुरक्षित घर लौटें। सर अभी देखा जाए तो अभी किस तरीके का सिनेरियो चल रहा है जम्मू में? आपको तो सब जानकारी मिलती रहती है, अभी अगर देखें तो किस तरीके का चल रहा है? देखिए, इस वक्त हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिल रहा है लोगों से, काफ़ी हमने लोगों से अपील की थी, तो हमें काफ़ी उसमें कोऑपरेशन मिल रहा है। खासकर पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमने कहा था कि जब भी आपके बच्चे घर से निकले, वो अगर टू व्हीलर चलाना तो हेलमेट पहन के चले, और थोड़ा सा जो नए मोटर व्हीकल एक्ट आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा एजुकेट भी हो जाए, बच्चों को भी एजुकेट करें। काफ़ी स्कूल्स जो है वो हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर लेक्चर दिया जाए। बच्चों को एक लेक्चर हमारा जम्मू संस्कृति स्कूल में हुआ, जिसमें हमने बच्चों को एजुकेट किया। तो बच्चों को हम एक मैसेंजर बना रहे हैं, ताकि अगर उनके पेरेंट्स भी गाड़ी चलाते वक्त कोई वायलेशन करते हैं तो बच्चे जो हैं उनको समझा सके कि सीट बेल्ट पहनिए, लाउड म्यूज़िक ना लगाएं, मोबाइल यूज़ जो है वो ना करें ड्राइविंग के वक्त। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो एसएसपी ट्रैफिक जम्मू श्री शिव कुमार शर्मा जी ने भी पूरा आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको जो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनका पालन करना हो, और ये किसी के बताने की बात नहीं है, आपका खुद इनिशिएटिव होना चाहिए। क्योंकि एक इंसान की जान अगर कहीं खतरे में पड़ती है ट्रैफिक वायलेशन की वजह से, तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरी फैमिली की, जो उनका परिवार होता है, उनकी जान भी उसमें अटक जाती है। क्योंकि एक सदस्य को भी कुछ भी होता है, चाहे खरोच भी क्यों ना आती है, तो उस पेन में पूरा परिवार रहता है। इसलिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, सिग्नल बेवजह ना तोड़िए, और जो भी चीज़ें रहती है, हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहननी है, और सिग्नल रहता है उसका ध्यान रखना है, साइन बोर्ड जो रहते हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उसका ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, जो आपकी लेन रहती है, जहाँ पर आपकी गाड़ी चल रही है, अगर कहीं आगे गाड़ी रुक गई है, उसके पीछे आपकी गाड़ी है, तो उसका भी पालन करिए, ना कि उस चीज़ को तोड़ते हुए आगे निकलिए और पूरा ट्रैफिक जैम कर दीजिए। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है, जम्मू में आपने खासकर देख रहे हो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है, क्योंकि हम अपनी लेन को छोड़कर दूसरी लेन में घुसने की कोशिश करते हैं जल्दी पहुंचने के चक्कर में। उस वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है और सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं। रूल्स को फॉलो करिए। और सिर्फ ये जो ट्रैफिक मंथ, अभी एसएसपी साहब ने खुद कहा कि वीक नहीं, अब मंथ मनाया जा रहा है अवेयरनेस को लेकर। ये सिर्फ मंथ नहीं, पूरा साल ऐसी अवेयरनेस रहनी चाहिए, और सब लोग जो है इसका इनिशिएटिव ले। घर में कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और इसका पालन सिर्फ पता है नहीं, पालन भी करना है, ताकि सब सेफ रहें। जान है तो जहान है। दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।